इन ऑल ओवर द वर्ल्ड पहले छोटे बच्चों का हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता था वो मोर देन 50 to 60% होता था, लेकिन अब वही हैप्पीनेस इंडेक्स ड्रास्टिकली डाउन हो रहा है। क्यों डाउन हो रहा है? बिकॉज ऑफ मैनी थिंग। लाइक बच्चे जब बड़े होते हैं तब उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि पैसे कहाँ पर खर्च करना है, और उनको ये चीज़ बाद में पता चलता है कि पैसे ही दुनिया है। तो बाद में वो ये सोचते हैं कि काश मैंने पैसे जमा किए होते, काश मैं इसके बारे में पढ़ा लिखा होता तो शायद मैं आज अच्छे तरह से अपने पैसे जमा कर पाता। मैं बात ये नहीं कह रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे मतलब समझ लीजिए जो 1 लाख रुपया भी कमा रहा है महीने का या 1 करोड़ भी कमा रहा है, ऐसे भी लोग हैं जो 1 करोड़ कमा के भी अपना पैसा बचा नहीं पा रहे हैं आज के टाइम। क्यों? बिकॉज ऑफ मनी मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसा ऐसे जगह वेस्ट किया जाता है जहाँ पर जो चीज़ नहीं चाहिए वो चीज़ ले लेते, और दिखावटी के चक्कर में पूरा का पूरा छोटे बच्चों का ये हो जाता है। और एट द एंड जब उनके पास कुछ नहीं होता है तब सब लोग ब्लेम करते हैं। सब मतलब सब, इवन पेरेंट्स, मदर एंड फादर ऑल्सो। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर झाड़ जब फल देता है उस समय हर कोई फल खाने आता है, उसको हर कोई बोलेगा कि ये मेरा पौधा है, ये मेरा अमरूद का झाड़ है, ये मेरा आम का झाड़ है, ऐसा ऐसा। लेकिन जिस दिन वो पौधे ने, वो झाड़ ने फल देना बंद किया, उस दिन उसकी कटाई हो जाएगी और उस दिन उसको कोई नहीं पूछेगा। दिस इज़ द ट्रूथ। सो ये सेशन में हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, और भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए जो आने वाले फ्यूचर में वो परेशान ना हो और अच्छे से सब चीज़ कर पाए। तो सो इसका देखिए यहाँ पर मैं शायद इसका ये चीज़ का फाइनेंशियल लिटरेसी का मे बी फ्यूचर में 2 या 3 पार्ट भी बन सकता है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं एक एज लिमिट तक का ट्राई करूँगा, 1 से 10 साल तक के लिए, बाद में 10 के बाद के साल वालों के लिए बोलूँगा। सो फ्रॉम अ स्कूल अगर आप एक चीज़ देखा जाए तो स्कूल से ही, घर से ही, हर जगह से पार्शियलिटी मतलब अच्छा कौन बुरा कौन सा अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा अच्छा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वहाँ से चालू हो जाता है। तो इससे यहीं से बच्चे के मन में प्रेशर आना चालू हो जाता है और वो खुद को साबित करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेता है। और ऐसे भी मैंने बच्चे देखे जो इतने बीमार हो जाते हैं खुद को साबित करने के लिए कि लाइक फोबिया हो जाता है उनको। फोबिया मतलब वो कुछ देख के डरने लग जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों से कैसे बचना है ये देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि अपना एजुकेशन सिस्टम, जो इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक बर्डन लाद दिया जाता है और बच्चों को पीछे मतलब छोड़ दिया जाता है पूरा, भाई तू पढ़, हिस्ट्री पढ़, सिविक्स पढ़, साइंस पढ़, मैथ्स पढ़, सब चीज़ पढ़। लेकिन उसको ये चीज़ नहीं बताया जाता कि आने वाले टाइम में क्या इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ते बच्चे? फॉर अ बेटर रिजल्ट और फॉर अ फोर्सेबल पेरेंट्स मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स तो बचपन से ही मतलब जो भी हो, मैं भी हूँ या कोई भी हो, मतलब हम सब बच्चों को यही बोलते कि तू पढ़ेगा तभी तो अच्छा बनेगा। ये तो प्रथा चल रही बहुत सालों से। तो इसके चक्कर में बच्चे इतने सारे बर्डन लेते हैं, लेकिन बाद में जब बड़े होने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं दुनिया के सामने तो कुछ अलग ही सिचुएशन होता है और वहाँ पर फिर बच्चे को पता चलता है कि मैंने क्या चीज़ लैक किया। और उसमें गलती पेरेंट्स की भी होती है, भले आप मानो या ना मानो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको एक सिंपल ये बता देता हूँ कि मैंने ऐसे ये चीज़ भी देखा है कि पीपीएल मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं या एरिया में जहाँ पर भी वो खेलते हैं, सोसाइटीज़ में खेलते हैं, वहाँ पर बुली का शिकार होते हैं। क्यों शिकार होते? बिकॉज कभी कभी कोई पेरेंट्स उनको वो बच्चों के साथ खेलने नहीं देते, ये बच्चों के साथ खेलने नहीं देते, और बाद में जब वो बच्चे वापस से दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाते हैं तब उनको बुलिस का शिकार होना पड़ता है। और उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि बुलिस का कैसे टैकल किया जाए। और वही चीज़, वो डर, वो इतना बड़ा डर
पैदा हो जाता है बच्चों में कि आने वाले टाइम में बड़े होने तक भी किसी किसी बच्चों को वो डर रहता है। अब बात करेंगे कोविड इफ़ेक्ट ऑन एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि बच्चे किसी की सुनते नहीं हैं। दे ऑल आर प्लेइंग गेम्स, पूरा दिन गेम्स, पढ़ाई का तो नाम ही नहीं लेंगे। क्यों लेंगे नाम? जब आप उनको प्रॉपरली बताओगे नहीं तो वो कैसे लेंगे? आप बताइए ना। आप बस उनके पीछे पड़ जाओगे कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। दैट्स नॉट अ वे ऑफ टीचिंग देम। किसी के पीछे पड़ के या किसी को फोर्स दे के आप उसको किसी चीज़ के लिए बहला फुसला नहीं सकते हो। आपको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा कि बच्चे वो चीज़ करें, पेरेंट्स को वो चीज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो शायद खुद ही बिजी हो जाते, चाहे वो मदर हो या फादर हो, मोबाइल्स के चक्कर में। तो वही चीज़ बच्चे भी सीखते हैं। 98% बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं, वेदर इट्स गुड थिंग और बैड थिंग। जो बच्चा बचपन से चीज़ देख रहा है वही आगे करेगा बड़ा होके, ठीक है। हाउ टू एडुकेट अबाउट मनी। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि बच्चों को कब और कैसे सिखाया जाए। मैं एक ही चीज़ आपको यहाँ पर क्लियरली बोलना चाहता हूँ। आपका बच्चा 5 या 6 साल का है, वो प्ले स्टोर में जाके या आईफोन के ऐप स्टोर में जाके वहाँ पर गेम इंस्टॉल करके गेम खेल सकता है, तो क्या वो मनी के बारे में पता नहीं कर सकता है? पता कर सकता है। आज की जो जनरेशन है इट्स वेरी, मतलब बोला जाए तो मतलब बहुत ही स्पीड जनरेशन है। मतलब जो जैसे जहाँ पर पहले लोगों को कैचअप करने के लिए टाइम लगता था, लेकिन अभी की जनरेशन वैसा नहीं है। दे कैचअप वेरी फास्ट। चाहे वो रील्स आप देखते थे, टिकटॉक, छोटे, मैं देखता हूँ आज भी छोटे छोटे बच्चे वो गाने पे पता नहीं क्या क्या, तेरा बाप है, ऐसा ऐसा, जो वो जो लैंग्वेजेस है वो सारे वीडियोस बनाते हैं बच्चे। खुद से रील बनाएंगे, खुद से सारे एडिटिंग करेंगे, खुद से इफेक्ट डालेंगे, हर चीज़ खुद से करेंगे। तो क्या वो बच्चे फाइनेंस पढ़ नहीं सकते? पढ़ सकते हैं। बस आपको सिखाना आना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट करता है कि आप बच्चों से क्या शेयर करते हो, आप बच्चों के साथ कैसे रहते हो। मैंने ऐसे भी चीज़ देखा है जो बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं, जो बड़े बड़े टाइकून्स होते हैं, जो बड़े बड़े इन लोग होते हैं, वो लोग चलो सोसाइटी में तो उनका नाम मतलब ऐसा है कि दे आर, मतलब बड़े होके वो ये हो जाते हैं, ड्रग्स में फंस जाते हैं, सब फंस जाते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन वो बचपन से ही इतने स्मार्ट होते हैं कि वो हर चीज़ टैकल कर सकते हैं। टैकल इन द सेंस वो उनको उनके पेरेंट्स बचपन से ही छोटी छोटी बातें, बिजनेस की छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं। अबाउट मनी, अबाउट सिचुएशन, अबाउट मार्केट कंडीशन, हर चीज़ उनसे शेयर किया जाता है। तो बच्चों को बचपन से ही समझ में आ जाता है कि दुनिया कैसी है, क्या कैसा है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो महीने में या कभी ना कभी अपने ऑफिस में लेके जाते हैं, अपने छोटे बच्चों को बिठाते हैं वहाँ पर, और 10 जन जब 20 जन आते जाते हैं, जब बात उनसे करते हैं तो वहाँ पर वो देख देख के सब चीज़ सीखते हैं। और लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर खेलने के लिए भेज देंगे या किसी चीज़ के लिए भेज देंगे या रिलेटिव के इधर भेज देंगे, लेकिन ये सब चीज़ के लिए टाइम नहीं है। बिकॉज यहाँ पर बोला जाएगा कि अरे अभी तो बच्चा छोटा है, अभी उसको कुछ ये सब ज़रूरत नहीं है, इसमें सब डाल के मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब वो बच्चा 15 से 20 साल का जब बड़ा हो जाएगा और वो जब सोचेगा कि यार मैंने तो पैसे जमा ही नहीं किए, मुझे तो पता ही नहीं कैसे क्या करना है, वो 15,000 रुपये समझो कहीं से कमा रहा है, 15 का 15,000 मैं लिख के देता हूँ कि 15 का 15,000 वो डुबा देगा कहीं ना कहीं पर, डुबा देगा इन द सेंस घर के खर्चों में, इसमें, लेकिन सेव नहीं कर पाएगा। और एट द एंड 25 to 30 ईयर्स या 40 ईयर्स भी हो जाएगा, ही इज स्टिल डिपेंडेबल ऑन पेरेंट्स। क्यों? बिकॉज उसको वहाँ पर सेविंग के बारे में बताया नहीं है। वेदर इट्स इंजीनियर और वेदर इट्स, मतलब मैं कोई भी आप बता दो, कोई भी इतना बड़ा प्रोफेशनल की बात बता दो, आज के टाइम पे जो भी सेविंग करना, जो लिटरली लोग सेविंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो आफ्टर 25 to 30 ईयर्स लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेविंग करना, रियल में सेविंग करना, नॉट लाइक दैट, ठीक है। वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिटरेसी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ये भी चीज़ बोलूँगा कि डोंट पुश बर्डन, बच्चों पे बर्डन मत बनाओ। मैं स्टार्टिंग में बोल दिया हूँ कि इन्वायरमेंट बनाओ,
कि जब तक आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करोगे तब तक वो बच्चा वो चीज़ में ढलेगा नहीं यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चों को बचपन से ही यही चीज़ बोल देता है कि आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, लेकिन आने वाले 5-6 साल में क्या होने वाला है उसका किसी को पता नहीं है। ठीक है, चाहे वो कोविड का सिचुएशन लो, अभी तो सबका राय बदल गया होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों पे मतलब इंटरेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट गलत है, तुम्हारा इंटरेस्ट गलत है, बचपन से ही उस पर टैकल मत करो। लेट देम फर्स्ट ग्रोथ तो होने दो उसको पहले सोशली तो बिल्ड होने दो, सोशली तो स्ट्रांग होने दो, उसके बाद आप उसको डिसाइड करो कि उसको क्या करना है और क्या डिसाइड करना है वो हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि वांट्स और नीड, ये चीज़ पेरेंट्स पे भी लागू होती है और बड़ों पे भी लागू होती है और छोटे बच्चों पे भी लागू होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बच्चे वही करेंगे जो आप कर रहे हो कॉपी, चाहे वो आप पैसा अच्छे चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे वो नशे के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। मैंने आज भी ऐसे लोगों को देखा है कि जो बच्चों के सामने दे आर ड्रिंकिंग, दे आर स्मोकिंग, ऑल द थिंग्स, वो क्या करेंगे बच्चे, वो बड़े होके वही करेंगे, बस ये चीज़ करेंगे कि वो अपने पेरेंट्स के सामने ना करेंगे। ठीक है, तो उनके सामने वैसा एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, चाहे वो आप उनको अच्छी चीज़ें बताओ या बुरी चीज़ें मत दिखाओ। यहाँ पर ठीक है, लोग यही करते हैं, अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बुरी चीज़ें नहीं दिखाते हैं, सोसाइटी की, इन्वायरमेंट की, हर चीज़ की। लेकिन ये बहुत गलत करते हो आप लोग। यहाँ पर आपको बैलेंसली अच्छी चीज़ें भी उतनी ही बतानी है जितनी आप नॉर्मली सबको दिखती है और देखना चाहते हैं, और बुरी चीज़ भी उतनी ही बतानी चाहिए कि जितना देखते हैं जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो कितना भी बुरा हो, लेकिन एटलीस्ट उनको बताओ कि ऐसा भी होता है। अगर आप मतलब ये चीज़ करोगे ये तो ये गलत है। ठीक है, चाहे कोई भी ये बोल दो आप, ठीक है, चाहे वो रॉबरी हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो गैम्बलिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप उनको बताइए। यहाँ पर पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, अरे उसको अभी छोटे बचपन में ही चोरी के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। नहीं पड़ेगा असर। द वे ऑफ टीचिंग, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आप किस हिसाब से उसको वो चीज़ बता रहे हो, बुरी चीज़ बता रहे हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट कर रहा है कि वो गलत है। ठीक है, आप उसको अगर समझो बताओगे कि चोरी करना, अरे चोरी हो गया, ऐसा हंस हंस के आप उसको ऐसा बताओगे तो वो उस चीज़ को अलग वे में लेगा, ना ही कि उस चीज़ को ऐसे वे में लेगा कि उसके साथ वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यही चीज़ होता है, जब बचपन से ही बच्चों को गलत चीज़ के बारे में कोई नहीं बताता है तो वो आगे जाके वही गलत चीज़ का शिकार होते हैं, और उस टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है वो गलत चीज़ उनके हाथों ही होता है। मैंने ऐसा देखा है, आपने भी देखा होगा, आपके फैमिली में ही देखा होगा या कहीं पे भी देखा होगा, ऐसा चीज़ देखा होगा। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोसाइटी के बारे में पता होना। वांट्स तो हर चीज़ बता देते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ करना है। नीड्स भी हर चीज़ बता देते हैं, लेकिन गलत और सही का फ़र्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप उसको किस वे में प्रेजेंट कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, यहाँ पर रोल मॉडल का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वांट्स एंड नीड्स में। रोल यहाँ पर आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जब से इंटरनेट जब से आ गया है छोटे बच्चों के हाथ में, तो प्रॉब्लम क्या हो गया, वो रोल मॉडल सिलेक्ट करने में हमेशा विफल होते हैं। चाहे पेरेंट्स भी होते हैं, मैं तो बोल देता हूँ, ठीक है, बड़े भी होते हैं रोल मॉडल सिलेक्ट करने में। मोस्ट ऑफ दिस चाइल्ड, मोस्ट ऑफ द जो भी बच्चे हैं आज के टाइम में, चाहे वो 15 ईयर्स के हो या 16 या 25 ईयर्स के भी हो गए, ठीक है, वो आज के टाइम में ऐसे रोल मॉडल सिलेक्ट कर रहे हैं जो पूरी तरह से मतलब अगर देखा जाए तो पॉइजनस है। दे आर फॉलोइंग यूट्यूब चैनल्स, ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हैं जहाँ पर उनको लेविश चीज़ें, ये सारी चीज़ें, उल्टा सुल्टा चीज़ें, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है, और बच्चे वही देख के, ठीक है, वो तो उनका रोल मॉडल हो गया। अब जब उसको हर दिन उसका ब्लॉग देख रहे हैं, हर दिन उसके वीडियोस देख रहे हैं, महीने में 1 बार या 2 बार वो वीडियोस डाल रहा है, वही चीज़ उसका रोज़ देख रहे हैं, तो वो उसके जैसा ही बिहेव करेगा ना। करता है, आप देखिए, करता है। ऐसे ऐसे मैंने देखा है कि अगर समझो कि वो यूट्यूब चैनल वाला या कोई भी हो, इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो, वो बंदा अगर कुछ खरीदता है, ठीक
ठीक है। अगर वो छोटा बच्चा, ठीक है, आज मैं देखा हूँ भी बहुत सारे पेरेंट्स लोग आजकल अपने बच्चों से ब्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे ऐसा दिखाते हैं कि बच्चे अमीर है, ये है वो है, उनके पास कार है, पेरेंट्स के पास, वो कार में घूम रहे, इधर कभी इधर जा रहे, कभी वहाँ पर जा रहे, ठीक है, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे, कभी न्यूजीलैंड जा रहे, हर जगह घूमते रहते बच्चे। तो वो उनका तो लाइफस्टाइल वैसा है बिकॉज ऑफ दे आर डूइंग। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कम अमीर है, जो मिडिल क्लास है, वो अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि नहीं मुझे भी वैसा करना है, मुझे भी वही टीवी लेना है, मुझे भी वही कपड़े लेना है, मुझे भी वही शूज़ लेना है, मुझे भी वही चीज़ करना है। और ऐसा ज़िद करेंगे कि आपको वो करना ही पड़ेगा, और आपने एक बार कर दिया तो वो चीज़ बाद में हमेशा चलता रहेगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर रोल मॉडल आप अपने बच्चों के खुद भी बन सकते हो, ठीक है, खुद भी बन सकते हो, फादर को बना सकते हो। फादर को भी वैसे काम करने पड़ेंगे ताकि वो रोल मॉडल, बच्चा अपने फादर को रोल मॉडल समझे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एंड या तो ग्रेट पर्सनैलिटी को बनाइए। देर आर मैनी ग्रेट पर्सनैलिटी इन इंडिया। यूट्यूब में भी वो ग्रेट पर्सनैलिटी इंडिया में है, आप उनको बनाइए, उनको सुनाइए बच्चों को, वो जैसा कर रहे वैसा कराइए। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि क्या चीज़ है, क्या है सच। क्योंकि मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द बच्चे, मतलब वो लिटरली, वो बच्चा सामने वाला कोई है गाली दे रहा है, वो कर रहा है, ये सब चीज़ कर रहा है, उल्टे सुल्टे चीज़ कर रहा है, छोटे बच्चे भी वही चीज़ कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनका रोल मॉडल वो चीज़ कर रहा है ना, टिकटॉक बना रहा है, डांस कर रहा है, रास्ते के बीच में कर रहा है, जाके 10 फ्लोर के बिल्डिंग पे जाके वहाँ पर वीडियो बना रहा है, कुछ स्टंट्स कर रहे हैं, हाँ स्टंट्स कर रहे हैं, डेडली स्टंट्स कर रहे हैं। तो वो बच्चे वो देखते हैं और बाद में पेरेंट्स से साइकिल मांग के और वो फिर स्टंट करने निकल जाते हैं बीच रास्ते में। आपने भी देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं और बाद में उनके पेरेंट्स पकड़ते, वो बात अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि स्टेप्स कैसे करना है बच्चों को ये सब चीज़ करने के लिए। तो गिव देम अपॉर्चुनिटी टू अर्न एंड स्पेंड। तो सबसे पहले आप ये भी ऐसा भी चीज़ कर सकते हो कि समझो कि आपका घर है या उनका ही रूम है, या मतलब जैसा जिसका घर होगा, ठीक है। मैं ऐसा पर्टिकुलरली ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो मतलब ऐसा चीज़ नहीं है कि एक मिडिल क्लास या अपर क्लास वालों के लिए, ये वीडियो हर बच्चों के लिए, ठीक है। जिसका एक छोटा घर भी होता है उनके लिए भी है। तो उनको ऐसा चीज़ बताओ कि अगर आप साफ़ सफाई रखोगे, ठीक है, तो हम आपको कुछ रिवॉर्ड करेंगे, ठीक है, बचपन से ही, चाहे वो 4 साल के हो या 5 साल से हो। तो उनको वैसा करने दीजिए और उनके साथ आप भी करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब उसको बोल दिया, बच्चों को बोल दिया कि भाई तू करिए, तू ये पूरा रूम का साफ़ सफाई कर। साफ़ सफाई नहीं करना है। सपोज़ उनका कुछ स्टार्टिंग कैसा करना है वो बताता हूँ। सपोज़ उनका कुछ खिलौना पड़ा हुआ है, बिखरा पूरा खिलौना पड़ा हुआ है, बुक्स इधर उधर है, उनको बस ये बोल, सबसे पहले उनको अपना ही काम करने दीजिए, ठीक है। और उनका ही काम करना हमेशा सिखाइए, ना कि अपने बर्डन उन पे डालिए। यहाँ पर मैं देखा हूँ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपना बर्डन भी उन पे डाल देते, फिर वो बच्चा तो मतलब एंड तक वो घर के काम ही करता रहता है, फिर बाद में तो उसका क्या बोलो, ठीक है। तो सबसे पहले उनको बुक्स रखना सिखाइए, ये सब टेबल कैसे अपने चीज़ को रखते हैं, स्टडी रूम को कैसे सब चीज़ करते हैं, वो सब चीज़ सिखाइए। तो वो कैसे सीखेंगे? जब आप उन पे कुछ उनको रिवॉर्ड दोगे, ठीक है। रिवॉर्ड दोगे, लाइक कैसा रिवॉर्ड दोगे? आप उनको समझ लीजिए कुछ कॉइन्स दे रहे हो, ठीक है, या तो उसको कुछ उनका फेवरेट चीज़ दे रहे हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक मदर जो है वो अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला रही है, ठीक है। वो कब खिलाएगी? जब उनका बच्चा जब खिलौने विलौने सब चीज़ करेगा, तब वो बच्चों को क्या लगेगा कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। तो उसको यहाँ पर अर्निंग के बारे में पता चलेगा कि अर्निंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो उसको ये भी चीज़ आप बता सकते हो कि फादर है आपके, वो कैसे कमाते हैं, ही इज़ ऑल्सो डूइंग समथिंग। और उनको आइसक्रीम के बदले यहाँ पर मनी मिलता है, जिससे वो अपना घर चलाते हैं, जिससे हर चीज़ आपके एडुकेशन सारी ये सब चीज़ करते हैं, ठीक है। तो अर्न एंड स्पेंड का समझ लीजिए कैसे करिए। लाइक उनको समझ लीजिए 1 रुपीज़ दीजिए या 2 रुपीज़ दीजिए, गिव देम। आप उनके साथ जाइए मार्केट में, ठीक है, मार्केट में जाइए, या मार्केट में नहीं जा रहे हो तो भी ठीक है। मैं पहले मार्केट का बताता हूँ फिर नॉन मार्केट का बताता हूँ। समझ लीजिए आप मार्केट जा रहे हो, उनको 2 रुपीज़ दीजिए और उनको बोलिए कि ये जाके आप
जो आपको लेना है वो लीजिए। वो जाएगा बच्चा या जाएगी बच्ची और वहाँ पर चॉकलेट के इधर जाएगी, वो 2 रुपीज़ बोलेगी चॉकलेट देना। तो यहाँ से वो स्पेंड का भी सीख जाएगी कि हाँ, स्पेंड करने पे अपने को ये सब चीज़ मिलता है। ठीक है। देन उसके बाद इंट्रोड्यूस टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी उनको कैसे बताया जाए कि पैसे कैसे होते हैं, क्या चीज़ होते हैं। यहाँ पर यही चीज़ होता है कि मतलब बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको मैंने भी ऐसे भी देखा कि अगर उनको कोई रिलेटिव 10 to 15 रुपीज़ या 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ कोई दे देता है रिलेटिव, तो वो पैसा छुपा के रख देते और जाके शॉप पे जाते वो 10 रुपीज़ या 50 रुपीज़ दे देते, और बाद में वो शॉपकीपर पूरा पैसा रख लेता है और उसको एक चॉकलेट दे के छोड़ देता है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनको कैसे चीज़ बताया जाए कि कैसे क्या है। उनके सामने ऐसे कॉइन्स का ये रखिए कि 5 रुपीज़ ये है, 1 रुपीज़ ये है, 2 रुपीज़ ये है। ये चीज़ एक दिन में होने वाला नहीं है। ठीक है। ये चीज़ एक दिन में होने वाला नहीं है। इट्स टेक्स अ टाइम। ठीक है। इट्स टेक अ टाइम, माइट बी उनको शायद 1 या 2 महीना लग जाए, लेकिन लगेगा। तो ये चीज़ नहीं कि आप मतलब अगर आप बच्चों को फोर्सली तो मत करिए ये सब चीज़ के लिए। ठीक है। उनको इन्वायरमेंट वैसा बनाओ। ठीक है। आप उनके साथ प्ले कर रहे हो, लाइक समझो कि आपके पास 1 रुपीज़ के 10 कॉइन है और उसके पास 1 रुपीज़ के 2 कॉइन है या ऐसा कुछ। तो आप उसको एक खेलने के तरीके से उनको वो पैसे के बारे में बताइए कि ये पैसे को ये इतना कहा जाता है, 10 रुपीज़ का कॉइन ऐसा दिखता है, 1 रुपीज़ का कॉइन ऐसा दिखता है। ऐसा उनके साथ कम से कम 15 to 20 डेज करो। ठीक है। 15 to 20 डेज करने से या 1 मंथ करने से उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में पूरा ये कॉइन्स का कैलकुलेशन बैठ जाएगा। ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉइन्स का कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको यही समझ में आएगा कि कितना रुपये कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ठीक है। वो मैं आपको बताऊँगा आगे। और दूसरा, प्ले मनी गेम्स। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मनी गेम्स रियल मनी में मत खेलिए। इट शुड बी ये घर पे भी खेल सकते हो आप। ठीक है। तो मनी गेम्स कैसे किया जाए, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग पबजी एंड ऑल, ये सारे फालतू चीज़ों से अच्छा कि आप बच्चों के साथ मनी गेम्स खेलिए। मनी गेम्स कैसे, लाइक समझ लीजिए कि आप उनको घर पे ही आप ऐसे नोट्स बनाइए, कॉइन्स बनाइए। ठीक है। बना सकते हो पेपर में या कार्डबोर्ड्स में, ऐसे कॉइन्स बनाओ। ठीक है। और आप बाद में शॉपिंग से वहाँ से कुछ, जब आप शॉपिंग पे जाओगे करने के लिए ग्रोसरीज लाने, तो वहाँ से आप कुछ ऐसे बिस्किट्स या हो गए या कुछ भी हो गए, वो सारी चीज़ें लाइए। ठीक है। तो वो सब चीज़ लाने के बाद अब आप यहाँ पर हर एक चीज़ को एक प्राइस टैग दे दो। ठीक है। एक प्राइस टैग दे दो। इसको 1 दे दिया आपने, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। अब 5 या 6 साल का या 7 साल का बच्चा है, उसको इतना अंडरस्टैंडिंग होता है कि 1 रुपीज़ किसको बोलते हैं, 5 रुपीज़ किसको बोलते हैं। चलो 5 रुपीज़ उसको पता भी नहीं होगा, चलो ठीक है, कोई कोई बच्चों को नहीं पता रहता, लेकिन जिसको पता होगा तो उसके लिए ठीक है, और जिसको नहीं पता है उसको नंबर से बताइए कि 5 नंबर पे ये, 6 नंबर पे ये। अब उसको आप हर एक चीज़ को एक प्राइस टैग दो। पिज़्ज़ा को 50 दे दो। ठीक है। पिज़्ज़ा इट्स मतलब कॉस्टली थिंग, तो पिज़्ज़ा को 50 दे दो, तो उसको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती है। इसको 25 दे दो। ठीक है। बिस्किट्स को 10 दे दो। ये इसको 5 रुपीज़ दे दो। और एक स्मॉल कुछ चीज़ होगा जो छोटी चीज़ होगा खाने की, उसको 1 रुपीज़ दे दो। तो इससे बच्चों को क्या समझेगा कि वो कितना रुपये कहाँ पर खर्चा कर रहा है। ठीक है। कितना रुपए कहाँ पर खर्चा कर रहा है। आप उसको गेम में ओनली 15 रुपीज़ दोगे या 10 रुपीज़ दे रहे हो, या 1 के 5 रुपीज़ कॉइन, अलग अलग 1 के 5 दे रहे हो। ठीक है। 5 कॉइन दे रहे हो 1 रुपीज़ के, तो वो 1 रुपीज़ के 5 कॉइन कैसे यूज़ करता है। क्या वो 1 एक साथ पूरे कॉइन को बिस्किट में इन्वेस्ट करता है, या एक कॉइन को सिर्फ एक चॉकलेट लेता है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप गेम्स खेलते हो, ये सब चीज़ करते हो, तो ये इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप उनके साथ रहिए। ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप उनके साथ घुल मिल मतलब वो हो जाइए। ठीक है। मत वैसा करिए। अभी समझो 2 बच्चे खेल रहे तो खेलने दो। ठीक है। 2 बच्चे खेल रहे तो खेलने दो, और समझो कि सपोज आप उनके पीछे खड़े रहिए, बस पीछे मतलब बैठ जाइए आराम से, और वो देखिए, बस ऑब्जर्व करिए। क्योंकि 5 साल से लेके 10 साल तक आप जितना बच्चों को ऑब्जर्व करोगे, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो क्या कैसे चीज़ कर रहे हैं, कैसे ऑब्जर्व, कैसे हर चीज़ से टैकल कर रहे हैं, कैसे हर चीज़ से बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी अभी समझे उसने कुछ गलत किया, ठीक है, आप उसके बाद उसको थोड़े टाइम के बाद उसको प्यार से समझा दीजिए कि नहीं, ऐसा नहीं, यह वैसा होता है। ही विल अंडरस्टैंड।
ही विल अंडरस्टैंड। ऐसा मत करिए कि समझो उसने कुछ गलती की, समझो कि उसने 5 रुपीज़ का ही बार बार वो आइसक्रीम ही ले रहा है, आइसक्रीम ही ले रहा है, आइसक्रीम ही ले रहा है, या 5 रुपीज़ का बार बार केक ही ले रहा है, केक ही ले रहा है। तो उसको एक चीज़, ये चीज़ भी बताओ कि ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। 1 रुपीज़ का क्या, बार बार ये खाओगे तो दांत को क्या होगा। तो को रिलेट करिए हर चीज़ को हर चीज़ से, ठीक है। सब चीज़ को आप को रिलेट करोगे तो आपको और मज़ा आएगा खेलने में, और कुछ ना कुछ इसमें ऐड अप करते जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं, हमारे टाइम में तो ऐसे मोनोपोली गेम होता था, आज के टाइम में तो बच्चे ये सब खेलते नहीं। तो यहाँ पर हमने भी मतलब यहाँ पर हम खुद से मोनोपोली खेलते थे जब, अब मैं मुंबई में हूँ, ठीक है, मुंबई में बचपन से हूँ, तो बचपन से मतलब यहाँ पर एक ऐसा होता था कि एक ऐसे गेम होता था जिसमें यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, ये सारी चीज़ें होती थी, और पूरे मुंबई का हम लोग भ्रमण करते थे ये गेम से, ठीक है। तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें बाय करते थे उस टाइम में, और वहाँ पर फिर हमें यहाँ पर हमें मतलब आई थिंक 7 या 8 साल का था तब से मैं खेल रहा था ये चीज़। तो यहाँ पर फिर हम लोग को पता चलता था कि हाँ इतना पैसा इसको लग रहा है, 500 रुपीज़ का उस टाइम में ऐसा गेम है, ठीक है, 500 रुपीज़ का गेटवे ऑफ इंडिया ये है, फिर वो है, सबका अलग अलग प्राइस था। लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना है 1 रुपीज़ दो। तो ये सारी चीज़ें से बच्चे और ज़्यादा ये होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ऐसा आप ये भी बना सकते हो जिसमें आप यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि समझिए आप उसको हर एक चीज़ का टैग दे दिए, जैसे कि मैंने आपको टैग दिया। अब वो बच्चे को उसके हिसाब से पैसे दो, ठीक है। अब समझ लीजिए कि आपने उनको 1 रुपया दिया है, ठीक है। अब उसका कितना प्राइस है, 85 पैसा। अब बच्चे का कितना, व्हाट विल बी हर चेंज बी। तो यहाँ पर आप वो चेंज, वो बच्चा चेंज लिखेगा, कैलकुलेशन करेगा, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती ना, मतलब आप डायरेक्टली उन बच्चों के सामने मत ला के दे दो कि भाई तू कर, अभी पहले उनको समझाइए, पहले वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, ठीक है। अब डिमॉन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उसको सेविंग का मतलब कैसे बता रहे हो, कि सेविंग कहाँ पर करना है, कैसे करना है, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली ये मत बोलिए कि बैंक अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट, ठीक है। तो सिंपली उनको एक समझ लीजिए आपने 3 पिगी बैंक दिया उनको, ठीक है। एक मैं सिंपल लॉजिक बताता हूँ आपको। 3 पिगी बैंक दिया आपने उनको, और यहाँ पर एक पिगी बैंक में आपने उनको एक पिगी बैंक एडुकेशन के लिए रखा है, एक पिगी बैंक उसके टॉयज़ और इसके लिए फेवरेट, जो भी उसको फेवरेट चीज़ है वो खरीदना होगा, और एक पिगी बैंक इट्स लाइक बैंक अकाउंट, ठीक है। उसमें उनको वो पिगी बैंक सबसे अलग रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में बताता हूँ, फिर बाद में इसका भी बता दूंगा आपको। एडुकेशन का समझ लो कि उसको ये चीज़ बता दो कि एडुकेशन में आपको ये चीज़ करना है, आपको बैग्स लेने हैं। अभी वो छोटा बच्चा है, उसको तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि तुझे डॉक्टर बनना है तो तुझे इतना लाख रुपये जमा करना है, वो चीज़ मत बताओ, ठीक है। डोंट शो दैट मच थिंग, ठीक है। रियलिटी दिखाओ। वो 5-6 करोड़ उसको आप बोलोगे तो उसको क्या समझेगा 5-6 करोड़ क्या होता है, ठीक है। तो एडुकेशन का बताओ, लाइक समझ लो कि उनको बोलो कि तुम्हारा फेवरेट बुक लेना है, ठीक है। तुम्हें बच्चों को छोटे फेवरेट बुक्स, स्क्रैप बुक्स पसंद होते हैं, तो उसको बोलिए कि पैसे जमा करो इसके लिए, और वो पैसे से खुद ही आप स्क्रैप बुक ले लेना, या बैग ले लेना कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, सॉरी स्कूल के लिए बैग ले लेना, टिफ़िन बॉक्स लेना, कंपास बॉक्स ले लेना, ऐसे चीज़ सिखाना। देन उसके बाद आप बोलना कि ये टॉयज़ के लिए है, ठीक है। ये जो सेकंड पिगी बैंक है वो टॉयज़ के लिए, या फेवरेट चीज़ समझ लीजिए कि जैसे इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल है, ठीक है, माइट भी समझो गणेश चतुर्थी हो गया, या कोई भी दिवाली हो गया, या इसके लिए हो गया। अब उसको 6 महीने या 7 महीने पहले से ही बच्चों को आप बोल दो कि दिवाली आने वाली है, ठीक है, या क्रिसमस आने वाला है, या ईद आने वाली है, आपको क्या चाहिए। तो वो बच्चा बोलेगा मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलो, ठीक है मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है, मैं आपको डेली रुपीज़ दूंगा, आप उसको सेव करो। वो सेव करके आप खुद से ही वो चीज़ को खरीद लेना, ठीक है। तो ही विल स्टार्ट सेविंग, और आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ डेमोन्स्ट्रेट खुद से 1-2 बार उसको करके बताइए। समझ लो आपने उसको 3 रुपीज़ दिया है, ठीक है, 1 कॉइन के 3 कॉइन दिए, आप उसके सामने कम से कम 1 और 2 वीक वो करके दिखाओ, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर 1 कॉइन डालना है, नहीं तो वो क्या करेगा, वो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर मतलब टॉयज़ के जगह तीनों के तीनों कॉइन डाल देगा, ठीक है। तो वो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप बच्चे को कैसे बता रहे हो, ठीक है, समझ के चलिए। नहीं तो आप उसको पैसे दोगे 3-3 रुपये हर दिन, या 3 कॉइन दोगे, वो सारा का सारा कॉइन एक ही चीज़ में डाल देगा, तो एंड में आप देखोगे अरे ये दोनों तो पूरा खाली है, ठीक है। तो वैसा मत करिए, उनके सामने वो चीज़ करिए, ठीक है। उनके सामने करोगे आप, एटलीस्ट
2 या 3 दिन या 4 दिन बच्चे देख देख के सीखते, ठीक है। तो उनके सामने आप करोगे तो ही विल अंडरस्टैंड कि हाँ पैसे कहाँ पर कितने डालने हैं। सो उसके बाद आप कॉइन्स बढ़ा भी सकते हो या कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर पिगी बैंक में बैंक अकाउंट, यहाँ पर डॉलर का साइन और इंटरेस्ट क्यों दिया वो मैं बताता हूँ। ये बैंक अकाउंट ऐसा बैंक अकाउंट रहेगा तो उसको आप मतलब बच्चों को बोल देना, बता देना कि मतलब समझ लो कि आपने यहाँ पर इन अ मंथ 30 रुपीज़ जमा किए, ठीक है। 30 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा तो बोलेगा इंटरेस्ट क्या होता है, तो आप उसको इंटरेस्ट के बारे में बताना कि इंटरेस्ट क्या होता है। आप बैंक में कुछ पैसे रखते हो तो बैंक अपने तरफ से भी कुछ पैसा देती है इंटरेस्ट रखने के लिए। ये सारी चीज़ें मतलब जो भी आपको जैसे वे में लगता है उस वे से उसको बताइए ताकि आपका बच्चा समझे, ठीक है। सब बच्चों का समझाने का समझने का तरीका अलग होता है, आप उनको वैसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको क्लियरली ऐसा मतलब चॉकलेट्स भी रख दो, लाइक समझो कि आपके पास 10 चॉकलेट है तो 10 चॉकलेट आपने मंथ में जमा किया तो मेरी तरफ से आपको 2 और चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। तो उसके पास कितने हो गए, 12 चॉकलेट हो गए। तो यहाँ पर वैसा ही उसको बता दीजिए कि अगर आप पैसे जमा करोगे तो हमारी तरफ से भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ही विल अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरेस्ट रेट एंड बैंक का ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद वो शायद आगे चल के ऐसा भी बोल सकता है कि नाउ आई विल इन्वेस्ट 60 to 70% इन बैंक अकाउंट, तो आप मुझे कितना इंटरेस्ट दोगे, ऐसा भी बच्चे बोलेंगे आगे चल के। तो उस समय आप इंटरेस्ट बढ़ाओ, ठीक है। सो ही विल लर्न अबाउट सेविंग्स, उसको समझ में आएगा कि पैसे जमा कर रहा हूँ तो मुझे 10 रुपये के बदले कितने रुपए मिल रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन यहाँ पर मैं एक चीज़, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक्स। अब बच्चों को स्टॉक्स के बारे में हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में हो गया, वो कैसे बताना है ये तो मैं एक शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक्स आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आप इसका सेकंड पार्ट में और डिटेल में बताएंगे। लाइक समझो कि आप उनको देयर आर मतलब मैनी, ठीक है, बहुत से आईटीसी के ब्रांड्स है, बहुत सारे ब्रिटानिया के ब्रांड्स है, ये सारी चीज़ें ब्रांड है। अब स्टॉक के बारे में उसको कैसे बताओगे ये इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। अब समझ लो घर में आपके पास समझ लो कि चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, केक है और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे खाने की अलग अलग चीज़ें, एक एक चीज़ें या दो चीज़ें, अब उनके सामने वो चीज़ें रख दो। अब उसको वो चीज़ का एक प्राइस बता दो, ये प्राइस इतने रुपीज़ का है, ये प्राइस इतने रुपीज़ का है, ये प्राइस इतने रुपीज़ का है। अब गिव देम नेम, ठीक है, गिव देम नेम। आपने आईटीसी के समझो कि आईटीसी का आपने कुछ बिंगो लिया है, ठीक है, यहाँ पर बिंगो दिख रहा है, तो बिंगो लिया है आपने, बिंगो का समझो कि आपने प्राइस रख दिया है 5 रुपीज़ एंड यू विल टेल कि आईटीसी का ये आईटीसी का है, ठीक है। तो उसको आप 2 3 4 बार ऐसा बताओगे तो ही विल अंडरस्टैंड कि आईटीसी है, आईटीसी विल अंडरस्टैंड बिंगो आईटीसी, ठीक है। तो उसको 5 रुपीज़ पता चल गया। तो अब इसका क्या होगा, शेयर प्राइस क्या हो गया, 5 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर लाए एक, ठीक है, लिटिल हार्ट्स, ठीक है, लिटिल हार्ट्स ब्रिटानिया का लाया आपने। अब उसको यहाँ पर आप बताओगे ये ब्रिटानिया का है। यू विल इंट्रोड्यूस नेम, कंपनी नेम यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो बच्चों को, ठीक है। एक दिन में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, देयर माइट बी टेक टाइम, ठीक है। कंपनी का नाम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करोगे आप, 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, जो भी प्राइस आप डालोगे उसका 10 रुपीज़ समझो आपने डाल दिया। देन उसके बाद समझ लो कि आपने पिज़्ज़ा गए, वहाँ पर आप पिज़्ज़ा में जब जा रहे हो तो आप कहीं पर भी जा रहे हो, ठीक है, मेक देम एजुकेट फर्स्ट, ठीक है। आप समझो कि आप रेलवेज में जा रहे हो, ट्रेन में बैठने जा रहे हो, तो मेक देम अवेयर ऑफ आईआरसीटीसी, ठीक है। आईआरसीटीसी के बारे में उसको बताओ। आईआरसीटीसी के बारे में कैसे बताओगे, लाइक जो भी केटरिंग वहाँ पर आता है, जो भी अंकल वहाँ पर चाय देने आते हैं वो आईआरसीटीसी वाले हैं, ठीक है, दे आर कंपनी। सो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, जब नोटिस करेंगे, हाँ मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, जब बच्चे आएंगे ट्रेन में बैठेंगे, ही विल नोटिस द पर्सन हु इज़ गिविंग द चायज एंड बिस्किट्स। वो एक चीज़ नोटिस करेगा कि उसके शर्ट में या उसके कैप में आईआरसीटीसी लिखा हुआ है, ठीक है। तब जब वो आईआरसीटीसी देखेगा, सो ही विल टेल हिज फादर और मदर कि पापा वो देखो, मम्मी वो देखो, आईआरसीटीसी लिखा हुआ है। सो यहाँ पर से उसकी क्यूरियोसिटी जागेगी, तो उसको पता चलेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स जो बोल रहे हैं ये चीज़ के बारे में वो सच हो रहा है, ठीक है। देन यू गो टू द बैंक। आप बच्चों के साथ बैंक जाओगे, कभी बैंक जाना चाहिए बच्चों के साथ, ऐसा नहीं हर दिन मत जाइए, कभी कभार, मतलब एटलीस्ट उनको पता चलना चाहिए कि बैंक्स में होता क्या है, ये सारी चीज़ें, पैसे जमा करते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ जमा ये होती है। अब यहाँ पर ये पिगी बैंक है, यहाँ से तो उनको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर भी उनको
ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगा। तो बैंक में जब जाएंगे ही विल अंडरस्टैंड द कैशियर क्या होता है, पैसे आप कहाँ पर जमा कर रहे हो, चेक कहाँ पर दे रहे हो, ही विल अंडरस्टैंड। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अगर वो बच्चा आपका बहुत कुछ समझ सकता है, आप बस उसको एक वे होता है समझाने का। ठीक है, सो जियो हो गया, रिलायंस के बारे में बता सकते हो, टाटा मोटर्स के बारे में बता, तो किसी के बारे में बता सकते हो आप। अगर आपको पॉसिबल होता है कि आप बच्चों को कहीं पर लेके जा रहे हो, लाइक समझो कि कोई जू में लेके जा रहे हो या कहीं पर यहाँ पर लेके जा रहे हो, मेक देम लिटिल बिट एडुकेट। ठीक है, यहाँ पर आप जाने से पहले थोड़ा सा बच्चों को आप बता दोगे कि ये हम जहाँ जा रहे हैं वो चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ये है, वो चीज़ ये है, तो ही विल मतलब वहाँ पर जब जाएगा वो, तो उसको और क्यूरियोसिटी होगी। ठीक है, उसको और पूछने की ये होगी और उसको समझेगा हर चीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या होता है कि मैंने एक चीज़ देखा है कि बच्चों को बोला जाता है कि बचपन से ही कि तेरा इंटरेस्ट गलत है, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, बाद में सिखाने पे ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन भाई तू तेरा इंटरेस्ट ही गलत है, ये सब चीज़ बचपन से उसको फोर्स किया जाता है, मेक देम फर्स्ट अडल्ट। ठीक है, सो एक आपको एक स्मॉल ये भी बता सकता हूँ, लाइक सपोज आप बच्चों के साथ पढ़ने को बैठो। ठीक है, पढ़ने को बैठो। अब हम लोग क्या करते थे, सपोज मैं तो पहले चौल में रहते थे। ठीक है, हम लोग तो चौल में हम लोग रहते थे, जब हमारे फ्रेंड्स लोग, जब हमारे बाजू के जो रूम्स होते हैं वहाँ पर वो लोग जब पढ़ने को बैठते थे डेली रात को या डेली शाम को या डेली मॉर्निंग को, वी ऑल्सो गो देयर, अवर पेरेंट्स गो दे, मतलब हमारे पेरेंट्स भेजते थे वहाँ पर हमको कि जाओ तुम भी पढ़ो। तो वहाँ पर एक चीज़ ये होता था कि मैंने ये चीज़ नोटिस किया था कि अगर मैं घर पे पढ़ता था तो मैं 1 या 2 घंटे के अंदर ही बोर हो जाता था या डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, ये चीज़ करता था। लेकिन वहाँ पर जब मैं बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ता था तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ नोटिस हुआ कि अगर मुझे कुछ भी क्वेरी होती तो वो चीज़ सॉल्व हो जाती थी। ठीक है, वहाँ पर और कब 2 से 4 घंटे या 5 घंटे हो जाते समझ में आता ही नहीं था। सो ये इन्वायरमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट करता है कि मतलब अब समझ ले आपके आजू बाजू कोई नहीं है या ऐसा कोविड का टाइम है, तो आप वो बच्चों के साथ खुद पढ़िए। ठीक है, आप उनके साथ 2 या 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ोगे तो ही विल आल्सो मेक इंटरेस्ट। ठीक है, और इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। ये तो फर्स्ट 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों लोग के लिए है, और इसके बाद मैं अभी जो बताऊंगा आगे नेक्स्ट पार्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें हम स्टॉक्स के बारे में और मेन चीज़ें जो रियल में होती है प्रॉब्लम बच्चों को जब वो बड़े हो जाते हैं और वो बुलिस का शिकार होते हैं, हर चीज़ बहुत सा मतलब ऐसे मैंने देखा हो कि मतलब बच्चे लोग अपने जो उनको गोल है क्या चीज़ है, मतलब हर जगह से निगलेक्ट करने के बाद वो एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और मैंने ऐसे ही बच्चे मतलब जो कुछ रियल बातें भी मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको और बेनिफिट होगा अपने बच्चों को शेयर करने के लिए, बच्चों के साथ उनको दुनिया में सही तरह से खड़ा करने के लिए। क्योंकि आज के टाइम में आप खुद से पूछ लीजिए कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो क्या नहीं। आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो वो चीज़ अपने बच्चों को मत होने दीजिए। ठीक है, वो चीज़ बच्चों को मत होने दीजिए। बचपन से ही उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताओगे तो ही विल अंडरस्टैंड मोर। ठीक है, बच्चों को एक छोटा सा समझ लीजिए, मेरी हमारे कॉलेज में एक टीचर थी जूनियर कॉलेज में, शीतल की आप अपने घर के बाहर या कहीं भी एक छोटा सा झाड़ लगाओ। ठीक है, मुझे आज भी याद है वो चीज़, छोटा सा झाड़ लगाओ और हर दिन उसको पानी दो। द वे ही इज़ ग्रोन अप, वो चीज़ देख देख के आपको केयरिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में सब चीज़ ऐसे ही पता चल जाएगा। और वो चीज़ रियल है। जब झाड़ बड़ा होता है और जब आप उसकी केयरिंग करते हो, जब आप उसको पानी देते हो, हर चीज़ देते हो, सो यहाँ ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। ठीक है, सो इसके बाद हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। तो सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और फोर्स मत करिए बच्चों को, लेट दम फर्स्ट एजुकेट। ठीक है, एजुकेट करिए इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गेम्स। उनको फोकस करिए कि वो इस पे ध्यान दे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रहा हूँ कि कोविड में बच्चे पता नहीं उनका फ्यूचर क्या होगा। महाराष्ट्र में 99% बच्चे 10th में पास हो गए।
लेकिन वो पेरेंट्स ये नहीं समझ रहे कि फ्यूचर में वो बच्चों का क्या होगा। मिठाई बांटी जा रही है, हर चीज़ की जा रही है, लेकिन ये नहीं समझ में जा रहे कि वो बच्चों का क्या होगा, कितना उसको प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आगे चल के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनको बच्चों को टैकल करना पड़ेगा। 90% आ गए बिना पढ़े, बिना कुछ दिए,